शुरुआत करेंगे पटना से बड़ी खबर के साथ, जहां आज विपक्षी एकजुटता का केंद्र पटना बनने जा रहा है, जहां इंडी गठबंधन की एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता तेजस्वी यादव करने वाले हैं और इसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की दृष्टि से बेहद स्ट्रेटेजिक माना जा रहा है। जिला स्तर पर कोऑर्डिनेशन समीक्षाएं होंगी, लेकिन असल चर्चा सीट बंटवारे यानी सीट शेयरिंग को लेकर होनी है। संभावित मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी आज बात होने की उम्मीद है। महागठबंधन की चौथी बड़ी बैठक होने जा रही है बिहार चुनावों को लेकर। ऐसे में आरएलजेपी जैसे दलों की संभावित एंट्री से समीकरण बदल सकते हैं। विपक्षी खेमा जनता जानता है ये बहुत अच्छे से कि भाजपा जेडीयू के मजबूत गठजोड़ को चुनौती देने के लिए सिर्फ नारे नहीं बल्कि जमीन पर तालमेल और स्ट्रेटेजी की जरूरत है। पटना की यह बैठक तय करेगी कि इंडी सिर्फ नाम पर है या बिहार की सत्ता की दावेदार है। चुनाव नजदीक है और जनता को भरोसा दिलाना है कि विपक्ष सिर्फ एकजुट नहीं बल्कि विकल्प भी अब नजर आ रहा है। आज इसी पर करेंगे बात। बिहार चुनाव को लेकर सुगबुगाहट है तेज, तो इंडी गठबंधन की बैठक जो है होने वाली है शुरू। खबर को विस्तार देंगे, सीधे आपको पटना बिहार लिए चलते हैं। वहां से मेरे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे मेरे साथ जुड़ गए। अंजनी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है, चाहे इंडी गठबंधन हो या फिर एनडीए हो, ताल ठोकना शुरू हो गई है। आज की बैठक कितने मायनों में खास है, क्या बड़ा हो सकता है, कौन से दल इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, सब कुछ विस्तार से बताइए। जी विकास, देखिए बता दूं कि आज की जो बैठक है वो काफी अहम बैठक है और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं उसको लेकर के राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां जो है वह तेज होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं और बैठकों का दौर जो है वह भी चल रहा है, चाहे वह एनडीए गठबंधन की बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें या फिर दूसरे और दलों की बात करें। इसी सिलसिले में आज चौथी बैठक इंडी गठबंधन की ओर से हो रही है और यह बैठक जो है वह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर होनी है। आपसे थोड़ी देर बाद जो है वह बैठक शुरू होगी और लोगों के आने का सिलसिला जो है वह शुरू हो चुका है। जो सरकारी आवास है उस सरकारी आवास से जो है वो बैठक होगी और तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में बैठक होगी। जिस देखिए पिछली बार भी जो बैठक हुई थी दानापुर में बैठक हुई थी और उस बैठक में जो पोस्टर लगाए गए थे उस पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव का चेहरा जो था वो सामने था और तभी से लगने लगा था कि तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में जो है वो इंडी गठबंधन में क्या वो स्वीकार होंगे या फिर इस पर बात जो है वो बन सकती है। तो आज जो है वह इस पर भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं कि आने वाले चुनाव में जो सीएम का चेहरा होगा वो चेहरा कौन होगा और यह भी स्पष्ट आज हो सकता है। साथ ही साथ जो समन्वय जिला स्तर पर समन्वय समिति की गठन की बात है तो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वह जिला स्तर पर बनेगी, जिसकी वजह से जो सीटें हैं उन सीटों के बंटवारे को लेकर के भी जो है वह भी रणनीति बन सकती है, वह भी निर्णय जो है वह लिए जा सकते हैं। हालांकि देखिए जो इंडी गठबंधन के घटक दल हैं वो अपना कद जो है वो छोटा होने नहीं देना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या वामपंथी दलों की बात करें। वामपंथी दल जो है वह भी अपनी पूरी ताकत जो है झोंकना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा सीट जो है वह इंडी गठबंधन की ओर से जो है वह हासिल करना चाहता है, जिसकी वजह से पिछले दिन जो बैठक भी हुई थी वामपंथी दलों की यदि देखें तो उसने भी सीटों का जो आंकड़ा है वह काफी ज्यादा जो है वो बताया था कि इतने सीटों पर जो है वह वामपंथी दल जो है वह लड़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि आज जो बैठक होगी इस बैठक में जो घटक दल हैं उन घटक दलों के सभी प्रमुख नेता जो है वह मौजूद होंगे और साथ ही साथ नए दलों को भी इस इंडी गठबंधन में शामिल करने पर भी चर्चा हो सकती है, जिसमें लोजपा जो पशुपति पारस का गुट है उस गुट को भी शामिल करने की बात जो हो सकती है। हालांकि पिछले बार जब बैठक हुई थी तीसरी बैठक, उस बैठक में भी चर्चा थी कि पारस गुट को जो है इसमें शामिल किया जा सकता है, लेकिन पारस गुट की तरफ से जो है वह कोई आमंत्रण जो है वह इस इंडी गठबंधन की तरफ से नहीं गया था, जिसकी वजह से जो है वह शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन आज की बैठक के लिए यह संभावना दिख रही है कि आज की बैठक में जो है वह पारस गुट से भी लोग जो है शामिल हो सकते हैं या फिर और जो दूसरे दल हैं उन दलों को भी शामिल किया जाए ताकि इंडी गठबंधन को जो है एक बड़ा गठबंधन के रूप में पेश किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है या आने वाले समय में जो होगी वह सीटों के बंटवारे को लेकर होगी और सबकी निगाह आज की इस बैठक पर टिकी है कि किस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर क्या होता है। एनडीए की जब हम बात करते हैं तो लगभग ये फॉर्मूला तय होता नजर आ रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। क्या अभी इंडी गठबंधन में कोई ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कितनी सीटें कहा जा सकती हैं? अभी ये कोई बातें आई हैं, इसमें फाइनल आज बैठक में हो सकता है या आज प्रस्ताव ही होगा कि कहां किसको कितना देना है? जी विकास, देखिए बता दूं कि कोई प्रस्ताव इस बैठक में पारित नहीं होना है या इस बैठक में जो है वो सीटों के बंटवारे को लेकर के जो है फैसला नहीं हो सकता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा सकती है और कोऑर्डिनेशन कमेटी के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि कौन। तो अभी तक कुछ फिक्स नहीं है, लगातार इसी को लेकर बैठक है। आज नजर रखिएगा। अंजनी, दिन भर बड़ा दिन है। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।